नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, इस बार के चुनाव ने भारत की उज्ज्वलता को निर्धारित कर दिया है। आज के चुनाव ने यह बात साबित कर दी है कि जनता जागरूक हो चुकी है। जनता किसी भी प्रलोभन में आने वाली नहीं है। जी हां, जनता ने जिस प्रकार भारी मतों से इस बार सरकार बनाई है, तो कहा जा रहा है कि पिछले 30 वर्षों का ये रिकॉर्ड टूट चुका है। चुनाव आयोग का ऐसा मानना है कि ऐसे भारी मतदान शायद ही कभी हो पाए थे। आज जनता जागरूक है, वो देश को उन्नति की ओर देखना चाहती है, अग्रसर होते हुए देखना चाहती है। जी हाँ, इसका एक विशेष कारण और भी है। भारत को मजबूत करने वाले, भारत को उन्नति की ओर ले जाने वाले संतों को भी सताने का प्रयास किया जा रहा था। इससे भी जनता काफ़ी त्रस्त थी। आज हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता और भारत की प्राचीनतम संस्कृति को जो पूरा विश्व अपना रहा है, योग पद्धति, ध्यान, आसन, प्राणायाम और आयुर्वेद की पद्धतियों से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आज भारत के इस बात को न देखते हुए अपनी ही संस्कृति को नीचा दिखाने का और तोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास हो रहा था विदेशी लोगों के द्वारा। इसी के साथ साथ इस चुनाव में एक बड़ा योगदान संत आशाराम जी बापू के शिष्यों का भी रहा है। जी हाँ, करोड़ों की संख्या में संत आशाराम जी बापू के आज शिष्य हैं और वो संत आशाराम जी बापू को सताए जाने से काफ़ी पीड़ित हैं। एक 75 वर्षीय बुजुर्ग संत को जहां आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, पिछले 8 महीने से कारावास में रखा हुआ है। जगह जगह जन आंदोलन होने के बावजूद भी उनको रिहाई नहीं दी जा रही है। क्या कारण है कि आरोप के सिद्ध हुए बिना भी आज एक संत को जमानत तक भी नहीं दी जा रही है? इससे जनता काफ़ी त्रस्त है। संत आशाराम जी बापू के द्वारा देश को उन्नत करने के कई सारे सेवा कार्य हमेशा किए जाते रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में अच्छे संस्कार देने के लिए विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर स्कूलों में चलाई जाती रही हैं। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने तो सभी स्कूलों में योग, आसन की और प्राणायाम की पद्धतियाँ सिखाना स्वीकार कर लिया है। मेडिटेशन, ध्यान, योग, आसन और प्राणायाम की कई सारी शिक्षाएं राजकीय स्कूलों में दी जा रही हैं। इसी श्रृंखला में भिवानी हरियाणा के एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में इस प्रकार की योग, आसन और ध्यान की शिक्षाएं दी जा रही हैं। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकें। संत आशाराम जी बापू के द्वारा 40 से 45 लगभग गुरुकुल पूरे भारत भर में चलाए जाते हैं। इतना ही नहीं, 18,000 से भी अधिक बाल संस्कार जगह जगह पर देश विदेश में चलाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को उन्नत करने के लिए समय समय पर विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविरों का आयोजन किया जाता है और इसके साथ साथ कई सारी ऐसी शिविरें भी की जाती हैं जिनमें बच्चों को कैसे याद शक्ति बढ़ाना, स्वास्थ्य कैसे रहना तथा उसके साथ साथ पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास कैसे होना, उसकी सरल युक्तियाँ अपने शास्त्रीय ढंग से सिखाई जाती हैं। इतना ही नहीं, इन युक्तियों से कई सारे बच्चों की उन्नति काफ़ी हुई है। काफ़ी मात्रा में बच्चों ने इसका लाभ भी लिया है। आज लाखों ही नहीं, करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो संत आशाराम जी बापू से जुड़े हैं। कई ऐसे बच्चे जो गुरुकुलों में पढ़ते हैं और उनको क्या क्या गजब अनुभव होते हैं और उनकी कैसे आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हुई है, आइए जानते हैं उन बच्चों के द्वारा। मेरा नाम नेहा शर्मा है। 8वीं जमात विच पढ़दी हाँ। मैं लुधियाना पंजाब तो आई हाँ। मैं इसी साल छिंदवाड़ा गुरुकुल विच आई हाँ। इधर आके मेरा जीवन एकदम बदल जा गया। मैं जिमें घरे पहले 8 बजे उठती सी, हुण मैं 4 बजे इत्थे उठन लगी हाँ। पहले मैं बिस्तर चों सीधा उठ के चल जाती सी, लेकिन हुण पहले बिस्तर ते बह के असीं अपने भगवान नूं याद करते हैं, कर दर्शन करते हैं ते भूमि बंदन करते हैं। उस तो बाद असीं नहाण लई जांदे हां। नहाने भी असीं एवें नहीं हैं, पहले नहाने हैं, नहांदे सार ही असीं नाल नाल मंत्र का भी जप करते हैं। ओम ह्रीम गंगाए, ओम ह्रीम स्वाहा, इस मंत्र का जप करते हैं। उस तो बाद नहाण तो बाद फिर साडी संध्या हुंदी है। संध्या विच असीं योगिक प्रयोग सीखते हैं कई, जिवें कि भ्रामरी प्राणायाम, टंक विद्या, सूर्य नमस्कार ते होर भी कई। इन्हां प्रयोगां नाल साडी बुद्धि शक्ति ते मेधा शक्ति ते बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ते असीं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने जाने हैं। संध्या तो बाद फिर साडी असीं खेलते हैं, नाश्ता करते हैं, सूर्य नूं जल देने हैं ते तुलसी दे पत्ते खाने हैं। तुलसी के पत्ते खाने नाल भी साडी बुद्धि शक्ति ते बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उस तो बाद फिर असीं पढ़ते हैं। जिवें असीं बाहर दे स्कूलों पढ़ते हैं या घरे पढ़ते हैं तो सानू सिर्फ लौकिक शिक्षा ही मिलती है, लेकिन जदों असीं इस गुरुकुल च आए हैं तो सानू आध्यात्मिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा के नाल नाल आध्यात्मिक शिक्षा भी मिली है। तो फिर उस तो बाद साडा रोटी खाने का समा हो जाता है।
ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 15ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਨ ਹੋ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਧਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਾਟਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਕੁਲ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂਕੁਲ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਗਯਸ਼ਾਲੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਆਦਰਸ਼ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਰੀਓਮ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂਕੁਲ 'ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ दिनचर्या का पालन करन ते अपने गुणों को विकसित करन। हरिओम। हरिओम। मेरा नाम वैशाली परमार है। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और सन 2005 से मैं इस गुरुकुल में अध्ययनरत हूँ। मेरे 2 भाई हैं, वो भी इस गुरुकुल में पढ़ते हैं। मैंने सन 2005 में पूज्य बापूजी से दीक्षा ली थी एवं मेरे माता पिता भी पूज्य बापूजी से दीक्षित हैं। दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में अनेकों परिवर्तन आए और मेरे जीवन को एक नई दिशा मिली। मेरे माता पिता ने मुझे इस गुरुकुल में उत्तम संस्कार और उत्तम शिक्षा के लिए भेजा है और यहाँ पर हमें शैक्षणिक विद्या के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाया जाता है कि माता पिता एवं अपने गुरुजनों का आदर कैसे करते हैं, परीक्षा में कम मेहनत से कैसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, इसकी शिक्षा दी जाती है। मैं अभी कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ, लेकिन जब 10वीं में पढ़ती थी तब मैंने 90% अंक बनाए थे और इससे मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन मुझसे बहुत प्रसन्न हुए थे। गुरुकुल में हमें प्रत्येक प्रकार का ज्ञान दिया जाता है जो जीवन में आवश्यक है। ये शरीर तो हमको भगवान ने दिया है, लेकिन इस जीवन में भी कोई व्यक्ति खुश है तो कोई दुखी है, लेकिन दुख में भी व्यक्ति किस प्रकार खुश रहे और दुखों से मुक्ति कैसे पाए, ये ज्ञान हमें पूज्य बापूजी की कृपा से गुरुकुल में दिया जाता है। इस संसार में कितने ही व्यक्ति हैं जो बहुत धनाढ़ हैं, उनके पास किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वे दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में जीवन जीने की कला नहीं है, गुरुदेव का ज्ञान नहीं है। पैसा ही सब कुछ व्यक्ति के लिए नहीं होता, पैसा किसी व्यक्ति को खुशी नहीं दे सकता, लेकिन गुरु का ज्ञान कठिन परिस्थितियों में भी काम आता है। मेरा स्वयं का अनुभव है, जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में अनेकों क्लेश थे और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि हे भगवान, ये जीवन यहीं समाप्त हो जाता तो कितना अच्छा। बहुत हार जाती थी मैं, लेकिन उस समय मुझे गुरुदेव का ज्ञान याद आता था कि मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहाँ में उनको जीना आ गया। ये ज्ञान जब भी मुझे याद आता तो एक नया उत्साह भर जाता। कितनी भी कठिन परिस्थिति मुझे आसान लगती थी और हर कठिन परिस्थितियों में मैं पार हो गई। और ये ज्ञान मुझे इधर गुरुकुल में आने से ही प्राप्त हुआ। पूज्य बापूजी का सत्संग तो मैं घर पर भी सुनती थी, लेकिन केवल वह सुनती थी, वो मेरे आचरण में नहीं था। लेकिन गुरुकुल में आने के बाद वो ज्ञान मेरे आचरण में आ गया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक मैं पूज्य बापूजी की शरण में हूँ, उनकी कृपा मेरे साथ है, तब तक कोई भी कठिन परिस्थिति मुझे अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। संत आशाराम जी बापू निर्दोष हैं, आज उनको फंसाया जा रहा है।
कहीं ना कहीं अपनी बात रखने का भी मौका नहीं दिया जा रहा, ऐसा मानना है उनके भक्तों का। इसीलिए वो जगह जगह पर प्रभात फेरियां निकालकर, सुप्रचार यात्राएं निकालकर, पैम्पलेट, सीडी और किताबों के माध्यम से संत आशाराम जी बापू का प्रचार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें भाग ले रहे हैं और संत आशाराम जी बापू की सच्चाइयाँ जो आज मीडिया में नहीं दिखाई जा रही, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं नागपुर में हुई विशाल यात्रा और भुवनेश्वर में हुई इस प्रकार की यात्राओं की कुछ झलकें। संत आशाराम जी बापू से जुड़ने के बाद हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोगों को लाभ हुए हैं। इतना ही नहीं, संत आशाराम जी बापू से आध्यात्मिक तथा आदि दैविक लाभ भी बहुत से साधकों को हुए हैं। इसी श्रृंखला में कांदीवली मुंबई के रहने वाले मनोहर डांगे का अनुभव काफ़ी गजब का था। उनके छोटा सा बच्चा जो कि बचपन से बोल नहीं पाता था, वो 6 साल की उम्र तक बोलने की क्षमता नहीं रखता था, उस बच्चे को कैसे संत आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से और उनके द्वारा दिए गए प्रसाद से फिर से वापस बोलने की क्षमता आ गई। ये मेरा बेटा, इसका नाम ओमकार साई है। ये 11 साल का है। ये बचपन से 6 साल तक बिल्कुल बोलता नहीं था, मुँह से कोई आवाज़ भी नहीं आता था। स्कूल में जाता था, 3 साल तक स्कूल में डाला, बालवाड़ी में गया, बालवाड़ी से जो आगे का जो जूनियर होता है उसमें गया, सीनियर में भी गया, लेकिन मुँह से कुछ भी नहीं बोलता था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने भी बोले कि इसका क्या प्रॉब्लम है पता नहीं चलता है, दवा भी दिए लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। आखिर में मैंने सोचा कि मैंने गुरु परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू से दीक्षा ली थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार बापू जी को दिखाएंगे, क्योंकि बापू जी बहुत सारे उपाय सत्संग में बताते हैं। तो सूरत में मैं बापू जी के पास लेके गया और बापू जी को बताया कि बापू जी ये बचपन से बोलता नहीं है। तो बापू जी ने उनको प्रसाद दिया और बोले इसको ये प्रसाद खिलाओ। उसके बाद बापू जी बोले कि जो शंख बजाते वो शंख पानी में रखना है और उसका पानी उसको पिलाना है। तो मैंने घर में आया, उसको प्रसाद खिलाया, उसके बाद शंख का जल देना चालू कर दिया। 15 दिन के अंदर वो इतना बोलने लगा कि जो बचपन से कुछ भी उसके मुँह से नहीं आता था वो पूरा बोलने लगा। जो घर स्कूल में पढ़ाते वो भी बोलने लगा, सब कुछ बोलने लगा। आज का विज्ञान भले ही इन आध्यात्मिक अनुभवों को न मानता हो, परंतु ये आध्यात्मिक अनुभव तो है ही। विज्ञान को इतना तो मानना ही पड़ता है कि कोई स्पिरिचुअल ताकत है जो इस पूरी पृथ्वी को चला रही है। जी हाँ, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो अणु और परमाणु में हिलने डुलने की क्षमता देती है, छोटे से छोटे जीव को बुद्धि देती है और हर कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। आज उसी शक्ति को भारतीय पद्धति ने अपनाया है, उस शक्ति को ईश्वर का नाम दिया है। वो ईश्वरीय सत्ता सब जगह कार्य करती है। संत आशाराम जी बापू जैसे संतों ने हजारों नहीं, लाखों लोगों को ऐसे ईश्वरीय शक्तियों के अनुभव करवाए हैं। उसी के साथ साथ दिल्ली नजफगढ़ के रहने वाले नरेश विष्णु पाटिल का अनुभव तो बड़ा ही गजब का था। किस प्रकार उनके घर में आग लग गई और उनके पास रहने को कोई ठिकाना ही नहीं था, परंतु ईश्वरीय शक्ति और उनकी आध्यात्मिकता पर विश्वास ने फिर से उनको एक नई जिंदगी दी। आइए देखते हैं उनका अनुभव। कि सब फैक्ट्री का माल वैसे रहता था, नीचे वो हीटर था, हीटर के ऊपर कोई बॉक्स रह गया होगा, बटन चल गया होगा, क्या हुआ परमात्मा जाने, गुरुदेव क्या लीला थी, हमें कुछ पता नहीं। सर्दी के दिन थे तो हम सोचे यार इतनी गर्मी क्यों हो रही, तो हमने ऊपर फ्लोर में रहता था, नीचे खोल के देखता तो पूरा धुआं। ये मेरी धर्म पत्नी और 2 बच्चे थे, उनको बोला आप ऊपर चले जाओ छत पे, मैं नीचे देखता हूँ क्या जल रहा है। मैं उठा के बाल्टी भर पानी लाया, तो बाल्टी भर पानी डालते ही वो मेरे ऊपर करंट फैल गया। फिर मैंने बापू जी के सत्संग में शिविर में सुबह ध्यान प्राणायाम करते थे, लंबा श्वास लेके एक ही श्वास में दूसरी मंजिल चढ़ गया, वहीं हो गया बेहोश में। तो सोचा तो अब बच्चे में नीचे देखो, नीचे कोई आ नहीं रहा, नीचे फेंको इनको, कहीं तो साड़ी फीड़ी किसी के बांध के फेंको नीचे, नीचे कोई भी नहीं आ रहा मकान में। लास्ट को एक तुलसी का पौधा था। जीवन में सत्संग का गुरुदेव का वचन याद है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में अकाल मूर्ति नहीं हो सकती। फिर बापूजी से हमने जिद लगाई, आप ये वचन सिद्ध करके दिखा। तो हम ऐसे बैठ गए चारों, तो हमें जैसे बैठे जैसे एसी के कार में बैठे, हमें कुछ भी नहीं हुआ। लोग तो आने को तैयार नहीं। धीरे धीरे मेरी एक सोच खुली,
कूलर लगाया नहीं था, लेकिन कूलर की पौड़ी बना रखी थी। मैंने कहा यहाँ से जाए, फिर लोगों को बोला यहाँ से जीना लगाओ, फिर नीचे उतरे। पर धीरे से अपना मंथन किया। फिर गुरुदेव से थोड़ा फिर हंसी होती, गुरुदेव देखो हम इतना भोजन पार करें, लोग तो हंसेंगे अब आपके नाम से, आप क्या करेंगे। तो बेटा घबरा मत तू। परम पूज्य बापू जी ने कहा कि बेटा घबरा मत, आप कुछ मत कर, लोगों को हंसने दो। अब वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, सिर्फ 6 महीने सब्र रख ले बस। 6 महीने के बाद बापू जी ने ऐसा दिया मेरा, क्योंकि लोगों को रहम आ गया। मेरा पैसा निकल नहीं सकता था, 2-2 साल से फंसा हुआ था, वो लोगों ने पूरा मेरा नील कर दिया। उसके बाद 1-1.5 साल भी नहीं लगा हमें, तो गाड़ी पड़ रही। ये मकान देख रहे आप, ये मकान पेरा नया बिल्कुल, वो तो पुराना होता था। गुरुदेव ने सोचा गंजर है, कोई भूखा मांगा तो मुझे इतना पुराना मकान हो गया था। उन्होंने नया मकान, एकदम 50 लाख का मकान, ये पूरा जगह नया मकान बन गया। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। भले ही कुछ नास्तिक लोग इस बात को न माने, पर उनके न मानने से सत्य असत्य नहीं हो जाता। ईश्वरीय सत्ता सब जगह कार्य करती ही है, और संतों ने हमेशा ही अपने देश का मार्गदर्शन किया है, उसको एक उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास किया है। अपने धर्म, अपनी संस्कृति, माँ बाप का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, कैसे अपने देश के लिए मर मिटने की भावना को जो लोगों के अंदर भरा है, वो संतों का योगदान तो सारा विश्व देख ही रहा है। आज हमारे संतों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उनके साथ जुड़े हुए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में जनता को तितर बितर किया जा सके, ताकि देश की शक्ति जो एकजुट होकर अपने देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए लग रही थी, उसको तोड़ दिया जाए। परंतु आज जनता जागरूक हो चुकी है, इसीलिए इस बार के मतदान में उन्होंने विशेष रूप से ये बात जाहिर भी कर दी है कि जो हिंदू संस्कृति, हिंदू संतों का सम्मान करेगा, भारतीय जनता का सम्मान करेगा, जो हिंदुत्व की भावना को, भारतीय जनता की भावना को समझेगा, उसी को वोट दिए जाएंगे। आज भारतीय जनता जागरूक है, वो किसी भी लालच या दबाव में नहीं है। वो अपने देश को देखना चाहती है तो केवल उन्नति के शिखर पर। सच से जुड़ी वो खबरें जो आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, हम आपको देते रहेंगे अपने संस्था समाचार के माध्यम से। हमने एक छोटा सा प्रयास किया वो खबरें आप तक पहुंचाने का जो आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। कल फिर मिलेंगे अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो आप तक नहीं पहुंची। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।